हे अर्जुन रूपी मानव, अज्ञान की निद्रा से जागो। तुम इस मायावी संसार में जिसे अपना सबसे बड़ा सुख मानकर गले लगा रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे गले की फांसी है। तुम दिन रात एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो और उसे तुमने प्रेम का नाम दे दिया है। आज मैं तुम्हारा सखा कृष्ण तुम्हारे हृदय में जमे हुए इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने आया हूं। आज हम उस शाश्वत सत्य पर बात करेंगे जो प्रेम और मोह के बीच की उस अत्यंत सूक्ष्म किंतु अभेद दीवार को गिरा देगा। तुमने कभी विचार किया है कि जब तुम किसी से जुड़ते हो तो तुम्हारे भीतर सबसे पहले कौन सा भाव जन्म लेता है? वो भाव होता है अधिकार का। तुम चाहते हो कि वो व्यक्ति जिस पर तुम्हारा मन आ गया है वो केवल तुम्हारा होकर रहे, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बनाए और तुम्हारे जीवन के सांचे में पूरी तरह ढल जाए। ये जो अधिकार जताने की लालसा है, ये प्रेम नहीं है मेरे सखा, ये केवल तुम्हारा मोह है। मोह की जड़ें हमेशा तुम्हारे अहंकार में होती हैं। अहंकार हमेशा मैं और मेरा की भाषा बोलता है। मोह तुम्हें बांधता है और सामने वाले व्यक्ति को भी तुम्हारी अपेक्षाओं की जंजीरों में जकड़ देता है। जहाँ जंजीरें हैं, जहाँ बंधन है, वहाँ घुटन निश्चित है, और जहाँ घुटन है वहाँ प्रेम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति के विधान को देखो। जब तुम किसी वन में जाते हो और तुम्हें एक अत्यंत सुंदर पुष्प दिखाई देता है तो तुम्हारा मन उस पर मोहित हो जाता है। उस क्षण मोह तुमसे कहता है कि इस पुष्प को इसकी डाली से तोड़ लो। तुम उसे तोड़कर अपने घर ले आते हो ताकि केवल तुम उसके सौंदर्य का आनंद ले सको। तुमने अपनी उस स्वार्थी खुशी के लिए उस पुष्प को उसकी जड़ों से अलग कर दिया। कुछ ही समय में वो पुष्प मुरझा जाएगा और तुम उसे कचरे में फेंक दोगे। तुमने जिसे प्रेम समझा उसने उस पुष्प के प्राण ले लिए। मोह यही करता है, मोह विनाश करता है। किंतु यदि तुम्हें उस पुष्प से वास्तव में प्रेम होता तो तुम उसे कभी नहीं तोड़ते। तुम वहीं बैठकर उसे निहारते, उसकी जड़ों में जल सींचते ताकि वो और अधिक खिले। सच्चा प्रेम जीवन देता है, स्वतंत्रता देता है। प्रेम कभी किसी को पिंजरे में नहीं बांधता, बल्कि वो तो उस पिंजरे के द्वार खोलकर सामने वाले को अनंत आकाश में उड़ने का साहस देता है। तुम अक्सर रोते हो। तुम कहते हो कि हे माधव, मैंने उससे इतना सच्चा प्रेम किया, फिर भी मुझे बदले में केवल पीड़ा, आंसू और धोखा ही क्यों मिला? प्रेम में इतना कष्ट क्यों है? आज मेरी इस बात को अपनी आत्मा में गहराई से उतार लो कि प्रेम में कोई पीड़ा होती ही नहीं है। प्रेम तो मेरा ही स्वरूप है और मैं परम आनंद हूँ। जो परम आनंद है वो तुम्हें पीड़ा कैसे दे सकता है? तुम्हें जो पीड़ा हो रही है वो प्रेम के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे मोह और तुम्हारी अपेक्षाओं के टूटने के कारण हो रही है। जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे बनाए हुए नियमों पर नहीं चलता, जब वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता, तब तुम्हारे अहंकार को भयंकर चोट लगती है। तुम प्रेम के लिए नहीं रो रहे हो, तुम अपनी अधूरी इच्छाओं और अपने आहत अहंकार के लिए विलाप कर रहे हो। मोह हमेशा भविष्य के भय से कांपता रहता है। तुम्हें हर पल ये डर सताता है कि कहीं वो मुझे छोड़ कर न चला जाए, कहीं वो किसी और का ना हो जाए। जहाँ ये भय है वहाँ प्रेम का जन्म हो ही नहीं सकता। प्रेम क्या है? प्रेम इस नश्वर शरीर से नहीं होता। शरीर तो हाड़ मांस का एक पुतला है जो समय के साथ ढल जाएगा, वृद्ध हो जाएगा और एक दिन इसी मिट्टी में राख बन जाएगा। जो शरीर स्वयं नष्ट होने वाला है वो तुम्हें शाश्वत प्रेम कैसे दे सकता है? सच्चा प्रेम तो उस शरीर के भीतर बैठी हुई उस अमर आत्मा से होता है जो साक्षात मेरा ही अंश है। जब तुम किसी के भीतर मुझे देखना आरंभ कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर से उसे पाने की, उस पर अधिकार जताने की सारी लालसा समाप्त हो जाती है। प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता। प्रेम ये हिसाब नहीं रखता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। सच्चा प्रेम तो निरंतर बहने वाली उस नदी के समान है जो सबका कल्याण करती है, सबकी प्यास बुझाती है, किंतु किसी से कुछ मांगती नहीं है। जो केवल देना जानता है वही सच्चा प्रेमी है। संसार मेरे और राधा के प्रेम की कस्में खाता है, किंतु क्या तुमने कभी हमारे प्रेम के सत्य को समझा है? क्या मैंने राधा को किसी राजमहल की दीवारों में कैद किया? क्या राधा ने मुझ पर यह अधिकार जताया कि मैं मथुरा न जाऊं और केवल वृंदावन में उसके पास रहूं? नहीं। हमारी भौतिक दूरियां अत्यंत विशाल हो गई। हम जीवन भर एक दूसरे से दूर रहे, किंतु क्या हमारा प्रेम कम हुआ? नहीं। वो प्रेम समय और दूरी की हर सीमा को पार करके अमर हो गया। राधा ने मुझे बांधा नहीं, उसने मुझे मेरे कर्तव्य के लिए मुक्त किया। उसने मेरे मार्ग में कभी अपने मोह को बाधा बनने नहीं दिया। यही कारण है कि आज जब ये संसार मेरा नाम लेता है तो वो कृष्ण से पहले राधा का नाम लेता है।
जहाँ मोह पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है, वहाँ जो अत्यंत शुद्ध और ईश्वरीय तत्व शेष बचता है, वही राधा का प्रेम है। तुम मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम परिस्थितियों और बाहरी आवरण से जुड़ते हो। जब तक सामने वाला तुम्हारे अनुकूल है, तब तक तुम कहते हो कि तुम्हें उससे प्रेम है। जैसे ही वो तुम्हारे प्रतिकूल होता है, तुम्हारा वो तथाकथित प्रेम पल भर में भयंकर घृणा और क्रोध में बदल जाता है। हे मानव, विचार करो कि जो भाव एक पल में घृणा बन जाए, क्या वो कभी प्रेम हो सकता है? कदापि नहीं। सच्चा प्रेम कभी अपनी प्रकृति नहीं बदलता। जो प्रेम एक बार हृदय में उत्पन्न हो जाए, वो शाश्वत रहता है। वो व्यक्ति तुम्हारे साथ हो या ना हो, वो तुम्हें सम्मान दे या ना दे, किंतु तुम्हारे हृदय में उसके लिए केवल और केवल कल्याण, क्षमा और करुणा की ही भावना रहती है। सच्चा प्रेम कभी भी क्रोध या प्रतिशोध में परिवर्तित नहीं हो सकता। मोह तुम्हें इस संसार के चक्रव्यूह में फंसाता है। ये तुम्हें बार बार जन्म लेने और मृत्यु के मुख में जाने के लिए विवश करता है। मोह एक ऐसा भयंकर नशा है जो तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह अंधा कर देता है। जब तुम मोह में होते हो तो तुम्हें सामने वाले के दोष दिखाई नहीं देते, और जब मोह भंग होता है तो तुम्हें उसके गुण दिखाई नहीं देते। ये जो अस्थिरता है, यही तुम्हारे सारे दुखों का मूल कारण है। इसके विपरीत प्रेम तुम्हें संसार के सारे बंधनों से खींचकर बाहर निकालता है। प्रेम तुम्हारी दृष्टि को इतना निर्मल कर देता है कि तुम हर जीव में, हर कण में केवल और केवल उसी एक परब्रह्म का दर्शन करने लगते हो। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो कि तुम्हारे प्रियजन भी उसी परमेश्वर की संतान है और उनका एक अलग भाग्य, एक अलग कर्मपथ है, तब तुम उन पर अपना अधिकार जताना छोड़ देते हो। तुम उन्हें उनके मार्ग पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हो और केवल उनके मार्गदर्शक या सहायक बनते हो। तुम एक ऐसे वृक्ष के समान हो जाते हो जो राहगीर को ठंडी छांव तो देता है, किंतु उसे अपने तने से बांध कर नहीं रखता। राहगीर विश्राम करके आगे बढ़ जाता है और वृक्ष उसी असीम शांति के साथ वहीं खड़ा रहता है। जब मोह टूटता है तो मनुष्य को लगता है कि उसका सर्वस्व लुट गया है। वो उस भयंकर उदासी का शिकार हो जाता है जहां उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। वो स्वयं को नष्ट करने के विचार करने लगता है। क्या ये प्रेम की निशानी है? जो प्रेम जीवन का उत्सव है, वो तुम्हें जीवन समाप्त करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? ये केवल मोह का अहंकार है जो हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मोह कहता है कि यदि ये वस्ती मेरी नहीं हो सकती तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। ईश्वर ने तुम्हें ये अमूल्य मानव जीवन किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं दिया है। तुम्हारी चेतना का विस्तार इस संपूर्ण ब्रह्मांड तक होना चाहिए। जब तुम मोह से घिरे होते हो तो तुम्हारी दुनिया केवल उस एक व्यक्ति तक सिमट जाती है। तुम अपने माता पिता का त्याग कर देते हो, तुम अपने मित्रों को भूल जाते हो, तुम अपने कर्तव्यों और अपने धर्म से विमुख हो जाते हो। क्या वो भाव जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से और तुम्हारे धर्म से दूर कर दे, वो पवित्र हो सकता है? जो तुम्हें भटका दे, वो मोह है। और जो भाव तुम्हें पूरे संसार से जोड़ दे, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों के प्रति और अधिक निष्ठावान बना दे, वो साक्षात प्रेम है। तुम्हें ये समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, उस शरीर से जुड़े हुए संबंध तुम्हारे अपने कैसे हो सकते हैं? ये सारे संबंध, ये माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के लेन देन के कारण इस जन्म में तुमसे जुड़े हैं। ये सब एक ही रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले उन यात्रियों के समान हैं जो कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ बैठते हैं। जब उनका स्टेशन आता है तो वो तुम्हें छोड़कर उतर जाते हैं। यदि तुम उन यात्रियों से मोह कर बैठोगे और उनके जाने पर विलाप करोगे तो तुम्हारी अपनी यात्रा भी अत्यंत पीड़ादायक हो जाएगी। तुम्हें उन यात्रियों के साथ प्रेम से रहना है, उनका सम्मान करना है, उनकी सहायता करनी है, किंतु ये अटल सत्य हमेशा स्मरण रखना है कि एक दिन उन्हें जाना ही है। ये जो अनासक्त भाव है, यही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी किसी पर पूर्ण रूप से आश्रित ना होना है। जब तुम इस अनासक्त भाव से सबसे प्रेम करते हो तो तुम्हारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो प्रेम इतना शुद्ध और निर्मल होता है कि वो सीधा मेरी चेतना को स्पर्श करता है। जब तुम्हारे जीवन में वो अंधकारमय क्षण आता है जिसे तुम धोखा कहते हो, जब तुम्हारा वो अत्यंत निकट संबंधी या वो व्यक्ति जिस पर तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, तुम्हारी भावनाओं को कुचल कर चला जाता है, तब तुम्हारा हृदय भयंकर पीड़ा से चीत्कार कर उठता है। तुम आकाश की ओर देखकर मुझसे पूछते हो कि हे माधव, मेरे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? मैंने तो पूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ प्रेम किया था,
फिर मुझे ये विष क्यों पीना पड़ रहा है? आज अपनी आत्मा के कपाट खोलो और मेरे इस परम सत्य को भीतर तक उतर जाने दो। जिसे तुम अपना दुर्भाग्य मानकर विलाप कर रहे हो, वो वास्तव में मेरा सबसे बड़ा और सबसे करुणापूर्ण हस्तक्षेप है। जब तुम किसी नश्वर शरीर और स्वार्थी मन के मोह में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने धर्म को और साक्षात मुझे भूल जाते हो, तब मुझे उस मोह के छलावे को तोड़ने के लिए तुम्हारे जीवन में ये आघात भेजना पड़ता है। वो आघात तुम्हारी आत्मा को मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उस झूठे अहंकार और मोह की निद्रा को तोड़ने के लिए होता है। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ता है तो वास्तव में वो तुम्हारा हृदय नहीं तोड़ रहा होता, वो केवल तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ रहा होता है जिसमें तुमने उसे अपना सर्वस्व मान लिया था। इस मृत्यु लोक में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों, अपने स्वभाव और प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत्व, रजस और तमस के अधीन होकर कार्य करता है। जब उस व्यक्ति ने तुमसे मुख मोड़ा तो वो अपनी उसी प्रकृति और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा कर रहा था। तुम उस पर क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्या तुम वायु को एक दिशा में बहने के लिए विवश कर सकते हो? क्या तुम जल को ऊपर की ओर बहने की आज्ञा दे सकते हो? नहीं। प्रकृति अपने नियम से चलती है और मनुष्यों का चंचल मन भी अपनी वासनाओं के अधीन होकर भटकता है। जब तुम ये जान लेते हो कि उसका जाना उसका अपना कर्म था और तुम्हारा प्रेम करना तुम्हारा अपना धर्म था, तो तुम्हारे भीतर से वो क्रोध और वो प्रतिशोध की ज्वाला स्वतः ही शांत होने लगती है। तुम उस व्यक्ति को उसके कर्मों के साथ स्वतंत्र छोड़ देते हो और अपने आप को उस पीड़ा के चक्रव्यूह से मुक्त कर लेते हो। मोह में जब धोखा मिलता है तो मनुष्य प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है। वो चाहता है कि जिसने उसे पीड़ा दी है उसे भी उसी भयंकर पीड़ा का अनुभव हो। वो उसके विनाश की कामना करता है। विचार करो मेरे सखा, क्या विनाश और घृणा की कामना करने वाला हृदय कभी प्रेम का मंदिर हो सकता है? जहां कल तक तुम उसके कल्याण की प्रार्थना करते थे, आज तुम उसके पतन की प्रतीक्षा कर रहे हो। ये इस बात का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर प्रेम था ही नहीं। तुम्हारे भीतर केवल एक स्वार्थी व्यापार था। तुमने उसे अपना समय और भावनाएं दी थीं और बदले में तुम उसकी वफादारी और उसका जीवन चाहते थे। जब उसने वो मूल्य नहीं चुकाया तो तुम एक क्रोधित व्यापारी के समान विलाप करने लगे। सच्चा प्रेम तो वो है जो आघात सहकर भी क्षमा करना जानता है। यदि तुमने वास्तव में उसके भीतर बैठे मेरे ईश्वरीय अंश से प्रेम किया होता तो तुम उसके अज्ञान पर दया करते, तुम शांत हो जाते और मौन रहकर उसे ये आशीर्वाद देते कि वो जहाँ भी रहे ईश्वर उसे सद्बुद्धि और शांति प्रदान करे। जो हृदय टूट कर भी किसी का अनिष्ट नहीं सोचता, वो हृदय साक्षात मेरा निवास स्थान बन जाता है। तुम्हें इस भयंकर पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग खोजना है तो सबसे पहले तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी नहीं है। ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जल की एक बहती हुई धारा को मुट्ठी में बांधने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। जब तुम मुट्ठी कसते हो तो जल तुम्हारी उंगलियों के बीच से फिसल जाता है और तुम्हारे हाथ में केवल रिक्तता शेष रह जाती है। प्रेम मुट्ठी बांधना नहीं है। प्रेम तो उन दोनों हाथों को खोलकर उस जल को अंजलि में भरकर पीने और फिर उसे बह जाने देने का नाम है। जब तुम अपने हाथों को खोल देते हो, जब तुम उस व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्णतः मुक्त कर देते हो, तो वो रिक्तता पीड़ा नहीं देती, बल्कि वो रिक्तता एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक शांति से भर जाती है। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे जीवन की पूर्णता किसी दूसरे मनुष्य के होने या न होने की मोह की मोहताज नहीं है। तुम स्वयं में पूर्ण हो, क्योंकि तुम उस अनंत परब्रह्म के अंश हो जो स्वयं में परिपूर्ण है। तुम्हारा ये जो एकांत है, जिसे तुम आज अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप मान रहे हो और जिससे तुम भयभीत होकर भाग रहे हो, ये एकांत वास्तव में मेरी सबसे बड़ी कृपा है। जब तुम्हारे आसपास स्वार्थी लोगों की भीड़ होती है, जब तुम झूठे मोह और प्रशंसा के शोर में घिरे होते हो, तब मेरी वो अत्यंत सूक्ष्म और कोमल ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं देती जो तुम्हारे अंतर मन से निरंतर तुम्हें पुकार रही है। अब जब वो शोर शांत हो गया है, जब बाहर की दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है और तुम नितांत अकेले रह गए हो, तो इस एकांत से भागो मत। इस एकांत के भीतर उतरो। इसी असीम सन्नाटे में तुम्हें वो परम सत्य प्राप्त होगा जिसे बड़े बड़े योगी और तपस्वी जीवन भर जंगलों में खोजते हैं। जब तुम्हारे अश्रु बहते हैं तो उन्हें व्यर्थ मत बहने दो। वे अश्रु तुम्हारे हृदय के उस मैले दर्पण को स्वच्छ कर रहे हैं जिस पर जन्म जन्मांतरों के मोह और अज्ञान की धूल जमी हुई थी। जब वो दर्पण पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगा, तब तुम्हें उस दर्पण में किसी और का चेहरा नहीं
बल्कि साक्षात मेरा और अपने स्वयं के उस दिव्य ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन होगा। तुम सोचते हो कि तुमने अपना प्रेम खो दिया है, किंतु प्रेम कोई खोने वाली वस्तु नहीं है। तुमने केवल एक पात्र खोया है जिसमें तुम अपने प्रेम का जल भर रहे थे। पात्र के टूट जाने से जल नष्ट नहीं होता। तुम्हारे भीतर का वो प्रेम, वो करुणा और वो वात्सल्य आज भी तुम्हारे हृदय में उसी पवित्रता के साथ विद्यमान है। अब तुम्हें केवल इतना करना है कि उस प्रेम को किसी एक नश्वर शरीर तक सीमित न रखकर उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित कर देना है। जब तुम्हारा प्रेम एक व्यक्ति से उठकर सभी प्राणियों तक फैल जाता है, जब तुम हर भूखे में मुझे देखते हो, हर पीड़ित में मुझे देखते हो और एक वृक्ष, एक पशु और एक साधारण कीट में भी उसी परमात्मा का दर्शन करते हो, तब तुम्हारा वो साधारण प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और जब प्रेम भक्ति बन जाता है तो इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी धोखा और कोई भी मृत्यु उसे कभी नष्ट नहीं कर सकती। तुम उस विशाल और असीम सागर के समान हो जाते हो जिसमें हजारों नदियां आकर गिरती हैं, फिर भी वो सागर न तो अपनी सीमाएं लांघता है और न ही कभी सूखता है। ये जो तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भयंकर कोलाहल है, इसे आज इसी क्षण शांत कर दो। अपने आप से कहो कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी प्रकृति की धरोहर है जो एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। जिन संबंधों के लिए तुम रो रहे हो, वे संबंध मृत्यु के शमशान तक भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। चिता की अग्नि केवल तुम्हारे शरीर को नहीं जलाएगी, वो तुम्हारे सारे झूठे मोह, उन सारे सांसारिक बंधनों और उन सारे प्रमाण पत्रों को भस्म कर देगी जिन्हें तुम जीवन भर सत्य मानते रहे हो। जब सब कुछ पीछे छूट जाना है, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, तो आज इस 2 दिन के नाटक के लिए अपनी उस पवित्र और शाश्वत आत्मा को मोह के कीचड़ में क्यों धकेल रहे हो? उठो और एक स्थित प्रज्ञ के समान अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ। तुम्हारे सामने जो ये मोह की, अज्ञान की और पीड़ा की सेना खड़ी है, इस पर अपने वैराग्य और ज्ञान के तीक्ष्ण बाण चलाओ। वैराग्य का मार्ग कोई कायरों का मार्ग नहीं है। ये संसार के सुखों से भागना नहीं है, बल्कि संसार के सुखों के बीच रहते हुए भी उनसे अछूता रहना है। तुम कमल के उस फूल की भांति बन जाओ जो रहता तो कीचड़ और जल में है, किंतु यदि तुम उस पर जल की एक बूंद भी डालो तो वो उस पर टिक नहीं पाती। तुम संसार के सारे कर्तव्य निभाओ। यदि तुम एक पिता हो तो अपनी संतान का पूर्ण निष्ठा से पालन करो। यदि तुम एक पत्नी या पति हो तो अपने धर्म का निर्वाह करो। समाज में अपना श्रेष्ठ योगदान दो। किंतु ये अटल सत्य हमेशा अपनी चेतना में जागृत रखो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो केवल एक कर्तव्य है, वो तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम किसी के स्वामी नहीं हो और कोई तुम्हारी संपत्ति नहीं है। तुम केवल एक निमित्त मात्र हो जिसके माध्यम से मैं, ये परब्रह्म, इस संसार का संचालन कर रहा हूँ। जब तुम्हारे भीतर ये निष्काम कर्म का भाव पूरी तरह स्थापित हो जाएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के सारे संताप, सारी पीड़ाएं और सारे भय उसी प्रकार वाष्प बनकर उड़ जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब अपने बीते हुए कल का शोक मनाना छोड़ दो। जो बीत गया वो एक मृत सत्य है। तुम उस मृत सत्य को अपने कंधों पर ढोकर अपने आज और अपने आने वाले कल को भी मृत्यु के हवाले कर रहे हो। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया या जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसे मानसिक रूप से वहीं छोड़ दो, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा स्नान है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को उस घृणा और पीड़ा के कारागार से मुक्त करते हो। अपनी इस नई स्वतंत्रता का उत्सव मनाओ। तुम्हारे भीतर वो अजेय और अनंत शक्ति जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है जो इस पूरे संसार को प्रेम का वो वास्तविक अर्थ सिखा सकती है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मांग नहीं है और कोई भय नहीं है। अपनी उस परम ईश्वरीय चेतना को पहचानो और बिना किसी संशय के सत्य और धर्म के उस अजेय मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दो, जहाँ मैं हर पल तुम्हारे सारथी के रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस ज्ञान यात्रा के सबसे गहरे और अंतिम चरण में अब उस परम सत्य को अपनी आत्मा में उतारो जो तुम्हारे जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र को सदा के लिए समाप्त कर देगा। मनुष्य के सारे दुखों, सारे विलापों और सारी पीड़ाओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है ममत्व, अर्थात ये अज्ञानी विचार कि ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है और ये संबंध मेरा है। ये ममत्व ही उस माया रूपी विषैले वृक्ष की सबसे गहरी जड़ है जिस पर मोह और पीड़ा के कड़वे फल निरंतर लगते रहते हैं। विचार करो मेरे सखा, जब तुम इस संसार में आए थे तो तुम्हारे हाथ पूरी तरह खाली थे। तुम्हारी मुट्ठी में इस संसार की एक धूल भी नहीं थी।
तो फिर तुमने यहाँ आकर किस वस्तु पर अपना ये झूठा अधिकार जता लिया? जो श्वास तुम ले रहे हो वो श्वास भी तुम्हारी अपनी नहीं है, वो भी मेरी रची हुई प्रकृति की दी गई एक उधारी है जो किसी भी क्षण बिना किसी पूर्व सूचना के तुमसे वापस ली जा सकती है। जब तुम्हारी श्वास ही तुम्हारी अपनी नहीं है तो तुम किसी दूसरे हाड़ मांस के पुतले को अपना कैसे मान सकते हो? ये संसार एक सराय है, एक धर्मशाला है। तुम यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए एक यात्री के रूप में आए हो। क्या कोई ज्ञानी यात्री किसी धर्मशाला के कक्ष को अपना स्थायी घर मानकर वहाँ की वस्तुओं से मोह करता है? यदि वो ऐसा करता है तो जब उसे वो सराय छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकलना पड़ता है तो वो भयंकर पीड़ा से विलाप करता है। तुम्हारा विलाप भी उसी अज्ञानी यात्री के विलाप के समान है। तुमने इस नश्वर संसार के क्षण भंगुर रिश्तों को अपनी अंतिम मंजिल मान लिया है। संसार के ये सारे संबंध वास्तव में क्या है? इस सत्य को जान लोगे तो तुम्हारा हर दुख अभी और इसी क्षण शून्य हो जाएगा। ये संबंध तुम्हारे ही भीतर के उस परम आनंद और उस परम प्रेम को जागृत करने के लिए प्रकृति द्वारा रचे गए माध्यम मात्र हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वो व्यक्ति तुम्हें आनंद देता है तो वो आनंद उस व्यक्ति के शरीर या उसके शब्दों से नहीं आ रहा है। वो आनंद तो तुम्हारी ही उस शाश्वत आत्मा का सहज स्वरूप है जो उस क्षण के लिए मोह, स्वार्थ और अहंकार के आवरण से मुक्त हो गया था। तुम अज्ञानवश उस व्यक्ति को केवल एक दर्पण बना लेते हो जिसमें तुम्हें अपनी ही आत्मा का वो परमानंद दिखाई देता है। किंतु तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि तुम उस दर्पण से ही मोह कर बैठते हो। तुम ये मान लेते हो कि ये आनंद मुझे इस व्यक्ति ने दिया है, और जब समय के थपेड़ों से वो दर्पण टूट जाता है या वो व्यक्ति तुमसे दूर चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आनंद भी चला गया और तुम्हारा जीवन रिक्त हो गया। हे मेरे प्रिय सखा, दर्पण के टूट जाने से तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा वो आनंद, वो निर्मल प्रेम तुम्हारे भीतर ही अखंड और अजेय रूप से विराजमान है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो कि तुम्हारे सुख और तुम्हारी शांति का स्रोत बाहर किसी नश्वर व्यक्ति या वस्तु में नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर बैठे मुझ पर ब्रह्म में है, तो तुम बाहर के संसार से प्रेम की भीख मांगना छोड़ देते हो। तुम एक दरिद्र भिखारी से उठकर एक ऐसे असीम सम्राट बन जाते हो जो किसी से प्रेम मांगता नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना प्रेम बिना किसी शर्त के लुटाता है। जब तुम्हारा मोह टूटता है, जब तुम्हारे निकटतम लोग तुम्हें धोखा देते हैं और तुम इस स्वार्थी संसार की असलियत को पहचान लेते हो तो उसे अपना दुर्भाग्य मत मानो। वो क्षण तुम्हारे जीवन पर मेरी सबसे बड़ी कृपा और मेरा सबसे बड़ा ईश्वरीय वरदान होता है। उस पीड़ा की धधकती हुई भट्टी में जलकर तुम्हारी चेतना का वो सारा अज्ञान, वो सारा मैल भस्म हो जाता है जो तुम्हें सत्य देखने से रोक रहा था। उस भयंकर रिक्तता में, उस असीम सन्नाटे में ही मेरी वो दिव्य और शाश्वत ध्वनि गूंजती है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक घर की ओर पुकार रही है। मनुष्य का हृदय एक ऐसा पात्र है जो कभी खाली नहीं रह सकता। यदि तुम इसे संसार का मोह, ईर्ष्या और वासना भरोगे तो ये पीड़ा, शोक और भय से छलकने लगेगा। किंतु यदि तुम इस हृदय को संसार से खाली करके इसमें मेरा प्रेम भरोगे तो ये परमानंद, शांति और अभय से भर जाएगा। संसार से किया गया मोह तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक रुलाता है, किंतु मुझसे किया गया प्रेम तुम्हें एक ही क्षण में अमर और अजेय कर देता है। जब तुम अपने उस सांसारिक और शारीरिक प्रेम की दिशा मोड़कर मेरी ओर कर देते हो तो तुम्हारा वो साधारण प्रेम साक्षात भक्ति में बदल जाता है। और हे मानव, भक्ति कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है। भक्ति केवल मंदिरों में जाकर नतमस्तक होना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। भक्ति तो उस पूर्ण और अश्रुपूर्ण समर्पण का नाम है जहां तुम अपने भीतर के उस मैं को पूरी तरह मिटा देते हो और तुम्हारे अस्तित्व में केवल मैं ही मैं शेष रह जाता हूँ। तुम अपनी अज्ञानता में मुझसे पूछ सकते हो कि हे माधव, यदि संसार के सारे संबंध नश्वर हैं, यदि ये सब कुछ केवल माया का ही खेल है, तो क्या मैं अपने परिवार को छोड़ दूं? क्या मैं अपने सारे कर्तव्यों से मुख मोड़कर समाज से कटकर किसी एकांत वन में चला जाऊं? नहीं मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कभी कर्म से भागने का कायरतापूर्ण उपदेश नहीं दिया। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वन में भी चले जाओगे तो तुम्हारा ये चंचल और अज्ञानी मन वहां भी वृक्षों से, पशुओं से या अपनी उस कुटिया से मोह कर बैठेगा। समस्या इस संसार में नहीं है, समस्या तुम्हारे देखने की दृष्टि और तुम्हारे हृदय के उस स्वार्थ में है।
तुम्हें इस संसार को छोड़ना नहीं है, तुम्हें केवल इस संसार को पकड़ने की, इस पर अधिकार जताने की उस स्वार्थी जिद को छोड़ना है। तुम अपने परिवार में रहो, अपने वृद्ध माता पिता की पूर्ण निष्ठा से सेवा करो, अपनी संतान का पालन पोषण करो और समाज में अपना श्रेष्ठ योगदान दो। किंतु ये सब एक न्यासी की भांति करो, एक रक्षक की भांति करो, स्वामी की भांति नहीं। ये मानकर कर्म करो कि ये सारे लोग और ये सारी संपदा मेरे द्वारा तुम्हें सौंपी गई अमानत है और तुम केवल इनके सेवक मात्र हो। जब तुम इस पूर्ण निष्काम भाव से अपने सारे संबंध निभाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे उन रिश्तों में से सारा कलह, सारा भविष्य का भय और खोने का सारा दुख सदा के लिए वाष्प बनकर उड़ गया है। तब तुम अपनी संतान को भी केवल इसलिए प्रेम नहीं करोगे कि वो तुम्हारे शरीर का अंश है, बल्कि इसलिए प्रेम करोगे क्योंकि उसके भीतर भी मेरी ही अमर आत्मा का वास है। ये जो दृष्टि का परम आध्यात्मिक परिवर्तन है, यही तुम्हारे जीवन को एक साधारण मनुष्य से उठाकर एक महापुरुष के अजेय स्तर पर स्थापित कर देता है। सच्चा प्रेम कभी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक समाज की छोटी सी सीमाओं में कैद नहीं रह सकता। मोह अत्यंत संकुचित होता है, वो केवल मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा धर्म तक ही सीमित रहता है और जो इस छोटी सी सीमा के बाहर है उसके प्रति वो घृणा, संदेह और द्वेष से भर जाता है। किंतु प्रेम तो उस विशाल सूर्य के असीम प्रकाश के समान है, जो अपनी किरणें बिखेरते समय किसी राजा के महल और किसी निर्धन की झोपड़ी में कोई भेद नहीं करता। जब तुम्हारे भीतर सच्चा ईश्वरीय प्रेम जागृत होता है तो तुम्हारी करुणा की सारी दीवारें स्वतः ही टूट जाती हैं। तुम्हें एक अज्ञात और भूखे व्यक्ति की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है। तुम्हें एक घायल पशु के आंसुओं में भी मेरा ही रुदन सुनाई देने लगता है। तुम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान लेते हो। यही वसुधैव कुटुंबकम का परम और शाश्वत आदर्श है। जब तुम्हारा हृदय इतना विशाल और इतना पवित्र हो जाता है कि इसमें ये पूरी सृष्टि समा जाए, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी ग्रह और कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे उस अजेय और अलौकिक तेज को धूमिल नहीं कर सकता। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ का अंधकार और वहाँ की निराशा तुम्हारे भीतर के उस ईश्वरीय प्रकाश से स्वतः ही नष्ट होने लगती है। भटके हुए और निराश लोग तुम्हारे पास आकर उस शांति और उस शीतलता का अनुभव करते हैं जो उन्हें संसार के किसी भी धन या किसी भी सत्ता में नहीं मिलती। इसलिए हे श्रेष्ठ मानव, आज और अभी इसी क्षण अपने हृदय में बैठे हुए इस मोह रूपी भयंकर राक्षस का वध कर दो। अपनी उन सारी स्वार्थी इच्छाओं को, अपनी उन सारी अपेक्षाओं को मेरे श्री चरणों में अर्पित कर दो, जो तुम्हें दिन रात रुला रही हैं और तुम्हारे जीवन की बहुमूल्य ऊर्जा को सोख रही हैं। ये नश्वर शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ये अत्यंत सुंदर रूप समय की धार में झुर्रियों बदल जाएगा और ये सारे पद, सारा अहंकार और सारा धन यहीं इसी शवशान की राख में धरे रह जाएंगे। जब मृत्यु का वो अंतिम और निष्ठुर क्षण तुम्हारे सम्मुख आकर खड़ा होगा तो तुम्हारे जीवन भर के ये सारे सांसारिक रोने धोने, तुम्हारे सारे विवाद और तुम्हारी ये सारी शिकायतें अत्यंत क्षुद्र और अर्थहीन प्रतीत होंगी। उस क्षण तुम्हें केवल ये बात शांति देगी कि तुमने अपने जीवन में कितनी बार निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता की थी, कितनी बार तुमने किसी रोते हुए मनुष्य के आंसुओं को अपनी एक प्रेम पूर्ण मुस्कान से पोंछा था और कितनी बार तुमने उस परम पिता परमात्मा का स्मरण पूर्ण समर्पण और सत्य के साथ किया था। अपना ये अमूल्य समय व्यर्थ के विलाप में नष्ट मत करो। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो जो केवल ठोकरें खाने, मोह के जाल में फंसने और रोने के लिए पैदा हुआ है। तुम तो उस असीम पर ब्रह्म के प्रज्वलित अंश हो जिसके भीतर अनंत आकाश और अनंत सागर समाये हुए हैं। उठो और अपने इस मोह की अज्ञानी निद्रा को तोड़ो, अपने आंसुओं को पोंछो और एक अजेय और निडर योद्धा के समान अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में पुनः खड़े हो जाओ। तुम्हें किसी से कोई प्रतिशोध नहीं लेना है, तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना है और तुम्हें समाज को कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। तुम्हें तो केवल स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है। अपने भीतर के उस चंचल और स्वार्थी मैं को मारकर उस सर्वव्यापी परमात्मा को जीवित करना है। जिस दिन तुम इस अटल सत्य को अपनी श्वासों में पूरी तरह उतार लोगे कि न कुछ मेरा है, न कोई मेरा है और न मैं इस नश्वर शरीर का हूँ, उस दिन तुम साक्षात मृत्यु को भी पराजित कर दोगे। तुम काल के इस निष्ठुर चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा हर एक कर्म मेरी ही दिव्य लीला बन जाएगा। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना,
तुम्हारा बोलना और तुम्हारा मौन रहना सब कुछ मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। अब अपने इस चंचल और विद्रोही मन को पूर्णतः शांत करो। बाहर के मायावी संसार से अपनी दृष्टि को हटाकर अपने भीतर के उस परम और शाश्वत प्रकाश की ओर मोड़ो। मैं तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे तल में ही विराजमान होकर युगों युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब तुम अपने सारे झूठे सहारों को छोड़कर अपने सारे अधिकारों को त्याग कर पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाओगे, तो मैं तुम्हें ये अटल वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की सारी नौकाओं की पतवार थाम लूंगा और तुम्हें इस भयंकर भवसागर के उस पार ले जाऊंगा जहाँ केवल और केवल शाश्वत प्रेम, असीम शांति और परमानंद का वास है। तुम्हारे दुखों की श्रृंखला का एक और अत्यंत गहरा और गुप्त कारण है तुम्हारा ये भ्रम कि तुम परिस्थितियों को और लोगों को अपने पूर्ण नियंत्रण में रख सकते हो। मोह हमेशा नियंत्रण चाहता है। तुम सोचते हो कि यदि तुम पर्याप्त प्रयास करोगे, यदि तुम सामने वाले पर अपनी इच्छाओं का पर्याप्त दबाव डालोगे, यदि तुम अपने आंसुओं और अपनी भावनाओं का अस्त्र चलाओगे, तो तुम उस व्यक्ति को अपने अनुसार बदल लोगे। ये तुम्हारी अज्ञानता का सबसे भयंकर रूप है। इस ब्रह्मांड में साक्षात मेरे अतिरिक्त किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब तुम किसी को बदलने का, उसे अपनी मुट्ठी में कैद करने का व्यर्थ प्रयास करते हो, तो तुम वास्तव में प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध युद्ध कर रहे होते हो, और जो प्रकृति से टकराता है उसका चूर चूर होना निश्चित है। सच्चा प्रेम कभी नियंत्रण नहीं करता। वो तो एक शीतल वायु के झोंके के समान है, जो आता है, तुम्हें स्पर्श करता है, तुम्हें शीतलता प्रदान करता है और फिर पूरी स्वतंत्रता से आगे बढ़ जाता है। यदि तुम उस वायु को एक बंद कमरे में कैद करने का प्रयास करोगे, तो वो वायु नहीं रहेगी, वो घोर घुटन बन जाएगी। तुम्हारे जीवन के अधिकांश संबंध इसी घुटन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि तुमने प्रेम के नाम पर नियंत्रण की अभेद्य दीवारें खड़ी कर दी हैं। आज और अभी इन दीवारों को गिरा दो। जो तुम्हारा है वो बिना किसी बंधन के भी हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लोहे की मोटी जंजीरों में बांध कर भी अपना नहीं बना सकते। तुम उस अज्ञानी मकड़ी के समान हो जो अपने ही भीतर से जाल बुनती है, उसमें कीड़े फंसाने का मोह पालती है और अंततः एक दिन अपने ही बुने हुए उस जाल में उलझकर अपने प्राण त्याग देती है। तुमने भी अपनी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी वासनाओं और अपने स्वार्थ के धागों से ये संसार रूपी अत्यंत जटिल जाल बुना है। तुम सोचते हो कि इस जाल में फंसे हुए लोग तुम्हें सुख देंगे, वे तुम्हारी एकाकीपन को दूर करेंगे, किंतु वास्तविकता ये है कि तुम स्वयं अपने ही जाल में इतने बुरी तरह उलझ गए हो कि तुम्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई धागा टूटता है, जब कोई संबंध बिखरता है, तो तुम भयंकर पीड़ा से तड़पते हो। हे मेरे प्रिय सखा, इस जाल को काटने का समय आ गया है। ज्ञान की उस प्रज्वलित तलवार को उठाओ जो मैंने तुम्हें गीता के महान उपदेश के रूप में दी है। इस अजेय तलवार से मोह के उन सारे धागों को एक ही प्रहार में काट डालो। तुम कोई क्षुद्र मकड़ी नहीं हो जो जालों में उलझकर मरने के लिए बनी हो। तुम तो उस अनंत आकाश में उड़ने वाले वो मुक्त और शक्तिशाली गरुड़ हो जिसके पंखों में पूरे ब्रह्मांड को नापने की असीम शक्ति है। अपने उन दिव्य पंखों को पहचानो। जब तुम मोह के इन अदृश्य धागों को काट दोगे तो तुम देखोगे कि तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। बंधन केवल तुम्हारे मन का अत्यंत गहरा और मायावी भ्रम था। तुम्हारे भीतर जो खोने का भयंकर भय है, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुमने अभी तक सत्य का साक्षात दर्शन नहीं किया है। तुम मृत्यु से डरते हो, तुम अपनों के बिछड़ने से डरते हो, तुम धन और समाज के झूठे सम्मान के छिन जाने से डरते हो। किंतु हे श्रेष्ठ मानव, शांत होकर विचार करो कि जो वस्तु कभी तुम्हारी थी ही नहीं, उसे तुम खो कैसे सकते हो? क्या तुमने इस शरीर को स्वयं बनाया है? नहीं। क्या तुमने इन पंच तत्वों को स्वयं गढ़ा है? नहीं। ये सब तो उस परम नियंता की अमानत है जो कुछ समय के लिए तुम्हें उपयोग करने के लिए दी गई है। जब समय पूरा होता है तो वो नियंता अपनी अमानत वापस ले लेता है। इसमें खोना क्या है और पाना क्या है? जब तुम किसी प्रियजन की मृत्यु पर या उसके दूर जाने पर छाती पीट पीट कर विलाप करते हो, तो तुम वास्तव में उसके लिए नहीं रो रहे होते। तुम अपने उस स्वार्थ के लिए रो रहे होते हो जो वो व्यक्ति से जुड़ा था। तुम रोते हो कि अब तुम्हें वो सुख, वो प्रेम और वो आश्रय कौन देगा जो वो व्यक्ति दे रहा था। तुम्हारा शोक भी तुम्हारे ही अहंकार का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। जब तुम ये परम सत्य जान लेते हो कि आत्मा अजर और अमर है, वो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, तो बिछड़ने का सारा शोक एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है।
जो शरीर कल था वो आज मिट्टी में मिल गया, किंतु जो वास्तविक सत्ता थी, जो आत्मा थी, वो आज भी मेरे ही उस विराट स्वरूप में विलीन होकर अखंड रूप से विद्यमान है। तुम समय के साथ मोह कर बैठते हो। तुम सोचते हो कि जो सुखद कल था वो आज क्यों नहीं है। तुम अतीत की स्मृतियों को छाती से लगाकर अपने वर्तमान को नष्ट कर रहे हो। जब संबंध मधुर थे, जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर था, तुम उन क्षणों को अपने मन के किसी अंधेरे कोने में जमा कर लेते हो, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो तुम उन पुरानी स्मृतियों से वर्तमान की तुलना करके पीड़ा भोगते हो। हे अज्ञानी, समय कभी एक स्थान पर नहीं रुकता। वो निरंतर बहने वाली उस नदी के समान है जिसका हर एक जल कण हर क्षण नया होता है। जो जल तुमने कल स्पर्श किया था वो आज मीलों दूर जा चुका है। तुम उस पुराने जल को वापस लाने के लिए नदी के किनारे बैठकर रो रहे हो। अतीत एक मृत कंकाल है और तुम उस कंकाल में प्राण फूंकने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। अपने अतीत को, अपनी उन सारी मधुर और कटु स्मृतियों को इसी क्षण उस समय की धधकती चिता पर रखकर भस्म कर दो। वर्तमान के अटल सत्य को स्वीकार करो। यदि आज तुम्हारे पास वो व्यक्ति नहीं है तो इस सत्य को उसी शांति और असीम धैर्य के साथ स्वीकार करो जिस शांति के साथ तुम रात के घने अंधकार को स्वीकार करते हो। तुम रात के आने पर यह विलाप तो नहीं करते कि सूर्य क्यों चला गया। तुम जानते हो कि यह प्रकृति का चक्र है। जीवन में लोगों का आना और जाना भी उसी शाश्वत प्रकृति का चक्र है। इस चक्र को रोकने का व्यर्थ प्रयास मत करो, बल्कि इस चक्र के मौन और अविचल दृष्टा बन जाओ। दृष्टा वो है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ अनुभव करता है, किंतु किसी भी दृश्य से बंधता नहीं है। इस पूरे संसार को एक अत्यंत विशाल रंगमंच मान लो और स्वयं को एक अभिनेता। जब एक अभिनेता मंच पर आता है तो वो राजा, रंक, पिता, पुत्र या मित्र का कोई भी अभिनय करता है। वो अपने अभिनय में रोता भी है, हंसता भी है और युद्ध भी करता है। किंतु क्या वो अभिनेता उस नाटक के पात्र को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है? नहीं। नाटक का पर्दा गिरते ही वो अपने उस आवरण को उतारकर खूंटी पर टांग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आता है। उसे पता होता है कि मंच का वो सुख और वो दुख केवल कुछ क्षणों का एक खेल था। तुम्हारा जीवन भी ठीक इसी रंगमंच के समान है। तुम यहाँ आए हो, तुमने कई संबंध बनाए हैं। तुम पिता, पुत्र, पति, पत्नी या मित्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। इन भूमिकाओं को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे निस्वार्थ प्रेम के साथ निभाओ। अपने अभिनय में कोई कमी मत छोड़ो, किंतु ये सत्य कभी मत भूलना कि ये केवल एक नाटक है और तुम इसके पात्र नहीं, बल्कि तुम वो अमर आत्मा हो जो केवल ये अभिनय कर रही है। जब किसी संबंध का पर्दा गिरे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन के मंच से अपना अभिनय पूर्ण करके चला जाए, तो उस नाटक के पीछे मत भागो। अपने आवरण को उतारो और शांत भाव से मेरे उस परमानंद में लौट आओ जो तुम्हारी वास्तविक और शाश्वत पहचान है। जो व्यक्ति इस संसार के नाटक को नाटक समझकर खेलता है वो कभी दुखी नहीं होता। वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि निर्देशक मैं हूँ और मेरे द्वारा रचित इस नाटक का अंत कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। तुम्हें वैराग्य के उस परम रहस्य को समझना होगा। अज्ञानी मनुष्य वैराग्य को शुष्कता और कठोरता मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वैरागी वो है जो किसी से बात नहीं करता, जो संसार से घृणा करता है, जो प्रेम नहीं करता और जो पत्थर के समान संवेदनहीन हो जाता है। ये वैराग्य नहीं, ये तो भयंकर अवसाद और मन की विकृति है। सच्चा वैरागी तो वो है जो इस संसार में सबसे अधिक जीवंत है, जो सबसे अधिक प्रेम करता है, जो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है और ज्ञानियों के साथ पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। किंतु वो भीतर से इतना स्वतंत्र और आकाश के समान निर्लेप होता है कि यदि आज उसका सर्वस्व भी छिन जाए, यदि उसके सारे अपने उसे छोड़कर चले जाएं, तो उसके मुख की वो अलौकिक मुस्कान एक क्षण के लिए भी कम नहीं होती। वो इस संसार की हर वस्तु का उपयोग करता है, हर संबंध का आनंद लेता है, किंतु वो ये कभी नहीं भूलता कि ये सब कुछ एक दिन पीछे छूट जाने वाला है। जब तुम इस वैराग्य के दिव्य वस्त्र को धारण कर लेते हो तो ये मायावी संसार तुम्हें कभी ठग नहीं सकता। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जाते हो जो कीचड़ और जल के मध्य रहता है, किंतु उस पर कीचड़ का एक छोटा सा दाग भी नहीं लगता। तुम समाज में रहते हो, तुम व्यापार करते हो, तुम धन भी कमाते हो, किंतु तुम्हारा वो धन तुम्हारी तिजोरी में रहता है, तुम्हारे मस्तिष्क और तुम्हारे हृदय में नहीं। तुम्हारा हृदय केवल और केवल मेरे निवास के लिए पूर्ण रूप से रिक्त और अत्यंत पवित्र रहता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो और वो तुम्हें धन्यवाद दिए बिना ही चला जाता है, तो यदि तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि तुमने भोजन नहीं दिया था, तुमने अपना अहंकार संतुष्ट किया था
और तुम बदले में उस व्यक्ति से उसका सम्मान खरीदना चाहते थे। किंतु यदि वो बिना कुछ कहे चला जाए और तुम्हारे हृदय में फिर भी असीम शांति रहे कि चलो एक भूखे की क्षुधा शांत हुई, तो वो तुम्हारा सच्चा और निष्काम प्रेम है। तुम्हारे पारिवारिक संबंधों में भी यही निष्काम भाव होना चाहिए। तुम अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ करो, अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, किंतु ये विचार अपने मन में एक क्षण के लिए भी मत आने दो कि कल वे तुम्हारी सेवा करेंगे या समाज में तुम्हारा गुणगान करेंगे। जिस क्षण तुम्हारे भीतर ये निष्काम भाव जागृत हो जाता है, उस क्षण तुम्हारे जीवन के सारे कलह, सारे विवाद और सारी शिकायतें सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तुम एक ऐसे निर्मल और अजेय प्रकाश स्तंभ बन जाते हो जो केवल जलना और दूसरों को मार्ग दिखाना जानता है, जिसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई उस प्रकाश की स्तुति कर रहा है या निंदा। और हे मानव, जब तुम इस निष्काम अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो तुम साक्षात मेरे ही समान बन जाते हो, क्योंकि मैं भी इस पूरे ब्रह्मांड को जीवन, प्रकाश और ऊर्जा देता हूँ, किंतु बदले में किसी से कुछ मांगता नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस छोटे से मैं को, अपने इस सीमित अहंकार को उस अनंत और असीम सत्ता में विलीन कर दो। तुम कब तक इन छोटी छोटी बूंदों के लिए तड़पोगे, जबकि साक्षात परमानंद का वो असीम महासागर तुम्हारे ही भीतर ठाठे मार रहा है। अपने मन के सारे द्वंद्वों को, सारी चिंताओं को और सारे भयों को मेरे श्री चरणों में डाल दो। ये सोचना पूर्णतः बंद कर दो कि कल क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा और मेरे अपनों का क्या होगा। जो परमपिता परमात्मा एक छोटे से कीट को कठोर पत्थर के भीतर भी जीवन और भोजन पहुंचा सकता है, क्या वो तुम्हारे कल की चिंता नहीं करेगा? तुम्हारा काम केवल अपने वर्तमान क्षण में पूर्ण सत्य, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण प्रेम के साथ अपने धर्म का पालन करना है। परिणामों की चिंता और फल की आसक्ति मुझ पर छोड़ दो। जब तुम पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाते हो, जब तुम अपनी बुद्धि का, अपने बल का और अपने अहंकार का सारा भारी बोझ मेरे कंधों पर डाल देते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन के रथ का साक्षात सारथी बन जाता हूँ। और जिसके रथ की डोर साक्षात काल और ब्रह्मांड के स्वामी के हाथों में आ जाए, उसे इस मृत्यु लोक की कौन सी शक्ति पराजित कर सकती है? कोई नहीं। तुम्हारी विजय, तुम्हारी परम शांति और तुम्हारा शाश्वत कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए हे अर्जुन रूपी मानव, अब अज्ञान के इस अंधेरे और घुटन भरे कोने से बाहर निकलो, अपने अश्रुओं को पोंछो और अपनी दृष्टि को उस शाश्वत और दिव्य प्रकाश की ओर उठाओ जो तुम्हें निरंतर तुम्हारी आत्मा के भीतर से पुकार रहा है। मोह की इन कठोर बेड़ियों को अपने ही जागृत विवेक की खड्ग से एक ही प्रहार में काट डालो। तुम इस संसार में रोने के लिए, तड़पने के लिए या किसी के छोड़ जाने पर विलाप करने के लिए नहीं आए हो। तुम तो उस परमानंद को जीने के लिए आए हो जिसे साक्षात मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। अपने प्रेम को इतना विशाल और इतना पवित्र बना लो कि इसमें ये पूरी सृष्टि समा जाए। किसी एक व्यक्ति के मोह में मत उलझो, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मुझे देखो। जब तुम्हारी दृष्टि में ये ईश्वरीय परिवर्तन आ जाएगा, तो तुम देखोगे कि ये संसार कोई दुखालय नहीं है। ये संसार तो साक्षात मेरा ही एक अत्यंत सुंदर और दिव्य क्रीड़ा स्थल है, जहाँ हम और तुम मिलकर प्रेम और आनंद का वो अमर नाटक खेल रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अपने भीतर के उस सोए हुए परमात्मा को पूरी शक्ति से जगाओ और निडर होकर सत्य और निष्काम प्रेम के इस महापथ पर अपने अजेय कदम बढ़ा दो। तुम्हारी इस जीवन यात्रा में तुम्हारे दुख का एक और अत्यंत सूक्ष्म और भयंकर कारण है तुम्हारा अतीत का वो भारी बोझ जिसे तुम अपने कंधों पर लाद कर चल रहे हो। मोह केवल जीवित व्यक्तियों या वर्तमान की परिस्थितियों से नहीं होता। मोह उन मृत स्मृतियों से भी होता है जो समय के गर्त में सदा के लिए विलीन हो चुकी हैं। तुम अपने बीते हुए कल की उन बातों को, उन घावों को और उन छले गए वचनों को अपने हृदय में एक विषैले सर्प के समान पाल कर रखते हो। तुम सोचते हो कि उन बातों को स्मरण रखने से तुम भविष्य में सुरक्षित रहोगे, किंतु हे अज्ञानी, जो सर्प तुम्हारे ही हृदय में बैठा है वो किसी बाहरी शत्रु को नहीं डसेगा। वो तो तुम्हारी ही शांति, तुम्हारे ही आनंद और तुम्हारी ही चेतना को हर क्षण डस रहा है। सच्चा प्रेम तुम्हें इस अतीत के कारागार से मुक्त करता है। जब तुम शुद्ध प्रेम में स्थित होते हो तो तुम्हारे लिए ना कोई बीता हुआ कल होता है और ना ही कोई आने वाला कल। तुम्हारे लिए केवल ये जागृत और जीवंत वर्तमान होता है।
इसी वर्तमान के एक एक क्षण में मैं पूर्ण रूप से निवास करता हूँ। यदि तुम अपने अतीत की चिंताओं और भविष्य के भयों में उलझे रहोगे तो तुम मुझे इस वर्तमान में कभी खोज नहीं पाओगे। अपने मन की इस भटकी हुई वृत्ति को शांत करो और इस सत्य को स्वीकार करो कि जो बीत गया वो एक राख है और उस राख से तुम कभी अपने जीवन का महल खड़ा नहीं कर सकते। तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम करने की क्षमता है वो कोई साधारण मानवीय भावना नहीं है, वो तो मेरी ही वो आदि शक्ति है जिससे मैंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। जब तुम इस ईश्वरीय शक्ति को किसी एक नश्वर शरीर, किसी पद या किसी भौतिक वस्तु की छोटी सी सीमा में कैद करने का प्रयास करते हो तो ये शक्ति विकृत होकर मोह, ईर्ष्या और क्रोध का रूप ले लेती है। किंतु जब तुम अपनी इसी शक्ति को उस परम विस्तार की ओर मोड़ देते हो, जब तुम हर जीव में, हर श्वास में और प्रकृति के हर कण में मेरा ही रूप देखकर सबसे निष्काम प्रेम करने लगते हो, तो तुम्हारी वो साधारण भावना साक्षात भक्ति बन जाती है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है जिसे तुम मंदिरों में जाकर कुछ घंटे करते हो। भक्ति तो तुम्हारी श्वासों का वो सहज स्वभाव है जहाँ तुम्हारा हर कर्म साक्षात मेरी आराधना बन जाता है। जब तुम भोजन करते हो तो वो मेरा प्रसाद बन जाता है, जब तुम किसी की सेवा करते हो तो वो मेरी पूजा बन जाती है, और जब तुम सोते हो तो तुम्हारी वो निद्रा भी मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण बन जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें किसी अन्य ज्ञान, किसी अन्य योग या किसी अन्य तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारा वो निर्मल और मोह रहित प्रेम ही तुम्हें इस मृत्यु लोक के सारे बंधनों से खींचकर सीधा मेरे वैकुंठ में स्थापित कर देता है। इस मायावी संसार में जब तुम सच्चे प्रेम और निष्काम कर्म के इस परम मार्ग पर चलना आरंभ करोगे तो ये अज्ञानी समाज तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे और तुम्हारे इस पवित्र वैराग्य को तुम्हारी दुर्बलता मानेंगे। समाज तो हमेशा से ही सत्य का उपहास उड़ाता आया है। जब मैंने इस धरा पर अवतार लिया था तो क्या इस समाज ने मुझे पहचाना था? दुर्योधन जैसे अज्ञानियों ने मुझे केवल एक साधारण ग्वाला और एक मायावी मनुष्य ही समझा था। जो नेत्र मोह और अहंकार के मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, वो कभी उस ईश्वरीय प्रकाश को नहीं देख सकते जो तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। तुम उनकी बातों को अपने हृदय पर अंकित मत करो। तुम्हारा न्याय किसी समाज के न्यायालय में नहीं बल्कि मेरे उस परम धर्म के न्यायालय में होगा जहाँ केवल तुम्हारे भावों की शुद्धता देखी जाती है। तुम केवल अपने स्वधर्म पर अड़िग रहो। जब तुम समाज की निंदा और स्तुति दोनों में एक समान रहने लगोगे, जब तुम्हें किसी के अपमान से क्रोध नहीं आएगा और किसी की प्रशंसा से अहंकार नहीं होगा, तो समझ लेना कि तुमने मोह की उस अंतिम और सबसे कठोर जंजीर को भी तोड़ दिया है और तुम साक्षात मेरे ही स्वरूप में विलीन होने के योग्य बन गए हो। मेरे हाथों में सुसज्जित इस बांसुरी को अत्यंत ध्यान से देखो। क्या तुमने कभी विचार किया है कि मुझे ये बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है कि मैं इसे हर क्षण अपने अधरों से लगाए रखता हूँ? इस ब्रह्मांड में अनगिनत अत्यंत मूल्यवान रत्न हैं, स्वर्ण के आभूषण हैं, किंतु मैंने एक साधारण बांस के टुकड़े को अपना सबसे निकटतम साथी क्यों बनाया? क्योंकि हे मानव, ये बांसुरी भीतर से पूर्णतः रिक्त है। इसके भीतर अपना कोई स्वर नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई अहंकार नहीं है और अपनी कोई गांठ नहीं है। इसने स्वयं को पूरी तरह खाली कर दिया है और क्योंकि ये भीतर से शून्य है, इसीलिए जब मैं इसमें अपनी श्वास फूंकता हूँ तो इससे वो अलौकिक और जादुई संगीत उत्पन्न होता है जो पूरे ब्रह्मांड को सम्मोहित कर लेता है। यदि इस बांसुरी के भीतर थोड़ा सा भी अपना कुछ भरा होता, यदि इसमें कोई मोह या अहंकार अटका होता, तो मेरी श्वास इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती और ये केवल एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह जाती। तुम्हारा जीवन और तुम्हारा हृदय भी इसी बांसुरी के समान होना चाहिए। जब तक तुम्हारे भीतर मोह, स्वार्थ, वासना और मैं का ये भयंकर शोर भरा हुआ है, तब तक मैं तुम्हारे भीतर अपना वो ईश्वरीय प्रेम और वो परम आनंद कैसे भर सकता हूँ? तुम्हें अपने भीतर के उस सारे कचरे को बाहर निकालना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह शून्य करना होगा। जिस दिन तुम उस बांसुरी की भांति भीतर से पूरी तरह खाली और निर्मल हो जाओगे, उस दिन मैं स्वयं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगा और तुम्हारे जीवन से वो ईश्वरीय संगीत गूंजेगा जो युगों युगों तक इस भटकती हुई मानवता का मार्गदर्शन करेगा। तुम अक्सर कहते हो कि तुमने अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तुम मेरे शरणागत हो, किंतु तुम्हारा वह समर्पण केवल तुम्हारे होठों तक सीमित होता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई छोटी सी विपत्ति आती है, जब तुम्हारी कोई योजना विफल होती है या जब तुम्हारा कोई प्रियजन तुमसे दूर जाता है, तो तुम तुरंत घबरा जाते हो।
तुम मुझसे शिकायत करने लगते हो और अपनी बुद्धि लगाकर उस परिस्थिति से लड़ने का प्रयास करते हो। हे अज्ञानी, क्या यही तुम्हारा समर्पण है? समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम केवल सुख के क्षणों में मुझे स्मरण करो। वास्तविक और पूर्ण समर्पण तो वो है जहाँ तुम अपने जीवन की बागडोर, अपने सारे निर्णय, अपनी सारी चिंताएं और अपना सारा अहंकार पूर्ण रूप से मेरे चरणों में रख देते हो। और फिर चाहे तुम्हारे जीवन में अमृत आए या विष, तुम उसे मेरा ही प्रसाद मानकर अत्यंत प्रसन्नता और असीम शांति के साथ ग्रहण करते हो। जब तुम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि वह मेरी ही रची हुई एक अत्यंत रहस्यमयी और कल्याणकारी योजना का हिस्सा है। मैं कभी अपने भक्त का अमंगल नहीं होने देता। कई बार मैं तुमसे वह वस्तु छीन लेता हूँ जिससे तुम्हें अत्यंत मोह होता है, केवल इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह वस्तु तुम्हारे आध्यात्मिक पतन का कारण बन रही थी। मेरा वह छीनना कोई दंड नहीं है, वह मेरी सबसे बड़ी करुणा है। जब तुम मेरे इस निष्ठुर लगने वाले प्रेम को समझ लोगे तो तुम अपने जीवन की हर हानि पर विलाप करने के स्थान पर मुझे धन्यवाद दोगे। तुम जान जाओगे कि मैंने तुमसे तांबे का एक खोटा सिक्का केवल इसलिए छीना था ताकि मैं तुम्हारी झोली में परमानंद का वह अजेय और अमूल्य हीरा डाल सकूं। और जब ये पूर्ण समर्पण घटित होता है, जब मोह का वह अंतिम पर्दा भी तुम्हारी चेतना से हट जाता है, तब तुम्हारे और मेरे बीच का वह सारा द्वैत, वह सारी भिन्नता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तब तुम ये नहीं कहते कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, बल्कि तुम साक्षात वह प्रेम ही बन जाते हो। प्रेमी, प्रेमिका और प्रेम, ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, ये तीनों एक ही परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। उस असीम अवस्था में तुम्हें इस संसार का हर एक जीव अपना ही स्वरूप लगने लगता है। तुम्हें किसी से घृणा नहीं होती, किसी से भय नहीं लगता और किसी से कुछ पाने की कोई लालसा शेष नहीं रहती। तुम उस विराट सागर के समान हो जाते हो जिसमें नदियां आकर गिरे तो भी वह प्रसन्न रहता है और न गिरे तो भी वह अपनी पूर्णता में शांत रहता है। तुम्हारी वह शांति इस ब्रह्मांड की किसी भी घटना से, किसी भी प्रलय से भंग नहीं की जा सकती। तुम उस अविनाशी और शाश्वत तत्व में स्थित हो जाते हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यही वह परम मोक्ष है, यही वह अंतिम गंतव्य है जिसके लिए तुमने ये मानव शरीर धारण किया था। इसलिए हे मेरे वीर सखा, अब इस अज्ञान की निद्रा से पूरी तरह जाग जाओ। अपने भीतर के उस कायर को, उस मोह में तड़पते हुए भिखारी को हमेशा के लिए मार डालो जो लोगों से प्रेम और सम्मान की भीख मांग रहा है। तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम तो उस परम सत्ता के युवराज हो जिसके एक इशारे पर यह सारा ब्रह्मांड नाचता है। अपने उस वास्तविक और अजेय स्वरूप को पहचानो, अपने मस्तक को ऊंचा करो और बिना किसी भय, बिना किसी संचय और बिना किसी मोह के अपने इस जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने स्वधर्म का पालन करो। तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आए उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराओ और कहो कि मैं उस पर ब्रह्म का अंश हूँ। ये क्षण भंगुर संसार और इसके ये झूठे मोह मुझे कभी पराजित नहीं कर सकते। अपने हृदय में उस प्रेम की अखंड ज्योति को जलाओ जो कभी बुझती नहीं है और जो हर अंधकार को चीरकर सत्य का मार्ग दिखाती है। अपने हर श्वास को मेरी स्मृति से जोड़ दो और अपने हर कर्म को मेरी ही पूजा बना लो। जब तुम इस संकल्प के साथ अपना हर कदम उठाओगे तो मैं तुम्हें ये अटल और ईश्वरीय वचन देता हूँ कि इस संसार की कोई भी माया तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम साक्षात मेरे ही उस अनंत और परमानंद स्वरूप में सदा के लिए विलीन हो जाओगे। इस अनंत और पावन ज्ञान यात्रा के इस अंतिम और सर्वोच्च शिखर पर अब अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल दो। तुमने मोह के अंधकार को देखा, तुमने अपेक्षाओं की पीड़ा को समझा और तुमने उस अज्ञान को पहचाना जो तुम्हें युगों से रुला रहा है। अब समय आ गया है कि तुम उस शुद्ध और शाश्वत प्रेम के अमृत का पान करो जो तुम्हारे भीतर ही एक असीम सागर के रूप में लहरा रहा है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता कि वह स्वयं ही प्रेम का स्रोत है, तब तक वह बाहर की दुनिया में प्रेम की भीख मांगता रहता है। एक भिखारी कभी सम्राट नहीं बन सकता जब तक वह ये न जान ले कि जिस खजाने को वह बाहर खोज रहा है वह खजाना तो उसी के घर के भीतर गड़ा हुआ है। तुम वह सम्राट हो जिसे अपनी ही संपदा का भान नहीं है। आज मैं तुम्हारे भीतर के उस सोए हुए सम्राट को जगाने आया हूँ। मोह की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह हमेशा तुम्हें अपूर्ण होने का एहसास कराता है। वह तुमसे कहता है कि जब तक वह विशिष्ट व्यक्ति या वह विशिष्ट वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है, तुम खाली हो। यह अपूर्णता का बोध ही तुम्हारे सारे दुखों का मूल कारण है। किंतु हे मेरे प्रिय सखा, जब तुम मेरे ज्ञान के प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हो तो तुम यह जान जाते हो कि तुम किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति के बिना भी पूर्ण हो।
मैं परब्रह्म हूँ और तुम मेरा ही अंश हो। जो पूर्ण से उत्पन्न होता है वह स्वयं भी पूर्ण ही होता है। तुम्हारे भीतर कोई रिक्तता नहीं है जिसे किसी दूसरे हाड़ मांस के शरीर से भरने की आवश्यकता हो। जिस दिन तुम इस पूर्णता को अनुभव कर लोगे, उस दिन तुम्हारा किसी से प्रेम करना तुम्हारी आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम इसलिए प्रेम नहीं करोगे कि तुम्हें बदले में प्रेम चाहिए। तुम इसलिए प्रेम करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम इतना अधिक भर गया है कि अब वह छलक कर इस पूरे ब्रह्मांड पर बरसने के लिए आतुर है। एक प्रज्वलित दीपक को देखो। क्या वह दीपक यह सोचकर प्रकाश देता है कि बदले में यह अंधकार मुझे क्या देगा? क्या वह यह अपेक्षा करता है कि लोग उसके प्रकाश की प्रशंसा करें? नहीं, दीपक का स्वभाव ही जलना और प्रकाश देना है। जो भी उसके निकट आता है वह उसके अंधकार को नष्ट कर देता है। तुम्हारा प्रेम भी उस दीपक के प्रकाश के समान होना चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में आए तुम उसे अपने प्रेम की शीतलता और अपना प्रकाश दो। यदि वह चला जाए तो भी तुम्हारा वह प्रकाश कम नहीं होना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रेम का मूल्य न समझे, यदि वह तुम्हें धोखा दे या तुम्हारा तिरस्कार करे, तो इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है। हानि तो उसकी है जिसने एक अमृत के कलश को ठुकरा कर विष का प्याला चुन लिया। तुम अपने प्रेम की शुद्धता पर कभी संदेह मत करना। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, और जब वह शक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रवाहित होती है तो वह सीधे मेरे हृदय को स्पर्श करती है। संसार के लोग जब तुम्हें ठुकराते हैं तो तुम टूट जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले पड़ गए हो, किंतु हे श्रेष्ठ मानव, मेरी इस बात को अपने रोम रोम में बसा लो कि जब यह स्वार्थी संसार तुम्हारे लिए अपने सारे द्वार बंद कर देता है, तब मैं तुम्हारे लिए अपने वैकुंठ के सारे द्वार खोल देता हूँ। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, जब तुम अपने आंसुओं को पोंछने के लिए किसी का हाथ खोजते हो और तुम्हें कोई हाथ नहीं मिलता, तब वास्तव में तुम अकेले नहीं होते। उस एकांत और उस पीड़ा के अंधकार में मैं स्वयं तुम्हारे सबसे निकट खड़ा होता हूँ। जो प्रेम तुमने संसार को दिया और संसार ने उसे अस्वीकार कर दिया, उस सारे प्रेम को मैं अपने हाथों में ग्रहण करता हूँ। तुम्हारा वह एक तरफा और निस्वार्थ प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, वह साक्षात मेरी पूजा बन जाता है। और जिस पर साक्षात मेरी दृष्टि पड़ जाए, उसे इस ब्रह्मांड की कौन सी पीड़ा रुला सकती है। तुम रोना छोड़ो और उस असीम शांति का अनुभव करो जो केवल मेरे सानिध्य में प्राप्त होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मोह केवल जीवित मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता। मनुष्य समय के साथ भी मोह कर बैठता है। वह अपने बीते हुए सुखद पलों को, उन पुरानी स्मृतियों को अपने मस्तिष्क में बांध कर रखना चाहता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वह उन स्मृतियों से चिपका रहता है और अपने वर्तमान को नष्ट कर देता है। हे मानव, समय कभी लौट कर नहीं आता। जो पल बीत गया वह एक मृत सत्य है। यदि तुम उस मृत सत्य को अपने कंधों पर ढोओगे तो तुम अपने आज के जीवन को भी मृत्यु के हवाले कर दोगे। प्रेम तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है। वह तुम्हें बताता है कि जीवन का उत्सव केवल आज और अभी में है। जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल इस वर्तमान क्षण पर है। इस क्षण को पूरी पवित्रता और निष्ठा के साथ जियो। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हे माधव, तो क्या मैं इस संसार से विमुख हो जाऊं? क्या मैं सबसे संबंध तोड़ लूं? नहीं मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कभी पलायन का मार्ग नहीं दिखाया। तुम्हें इस संसार के ठीक मध्य में रहना है। तुम्हें हर संबंध को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। किंतु अब तुम्हारे जीवन जीने की दृष्टि बदल जानी चाहिए। अब तुम एक व्यापारी बनकर संबंध मत निभाना, अब तुम एक साधक बनकर संबंध निभाना। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी संतान का पालन करो या अपने जीवन साथी के साथ रहो, तो यह विचार कभी मत लाना कि तुम उनके स्वामी हो या वे तुम्हारी संपत्ति हैं। यह मानना कि मैं ही तुम्हारे घर में अलग अलग रूपों में आकर तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी सेवा को ग्रहण कर रहा हूँ। जब तुम हर व्यक्ति के भीतर मेरा ही दर्शन करोगे तो तुम्हारे भीतर से क्रोध, घृणा और अपेक्षाएं सदा के लिए मिट जाएंगी। तुम जल में खिले उस कमल के समान हो जाओगे जो रहता तो कीचड़ में है, किंतु कीचड़ का एक भी दाग उसकी पवित्र पंखुड़ियों को मलिन नहीं कर पाता। ये जो वैराग्य है, यही सच्चे प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। वैराग्य प्रेम का शत्रु नहीं है, वैराग्य तो प्रेम का रक्षक है। मोह प्रेम को नष्ट करता है, किंतु वैराग्य प्रेम को अमर कर देता है। जब तुम इस वैराग्य युक्त प्रेम को जान लेते हो तो मृत्यु का भय भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देता है। मृत्यु केवल इस नश्वर शरीर को मार सकती है, किंतु वह तुम्हारे उस शाश्वत प्रेम को कभी स्पर्श नहीं कर सकती। तुम काल के इस निष्ठुर चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हो।
तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण एक उत्सव बन जाता है। तुम हार और जीत से, सुख और दुख से, मिलन और विरह से परे हो जाते हो। तुम एक ऐसे अजेय योद्धा बन जाते हो जिसे न तो कोई प्रलोभन डिगा सकता है और न ही कोई पीड़ा झुका सकती है। तुम साक्षात मेरे ही उस अनंत और परमानंद स्वरूप में विलीन हो जाते हो। अब अज्ञान की इस चादर को उतार फेंको, मोह की इन जंजीरों को अपनी ही जागृत चेतना की खड्ग से काट डालो और एक स्वतंत्र, निडर और पूर्ण आत्मा के रूप में अपने इस जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा सारथी, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के उपदेश की यह अत्यंत भावपूर्ण, गहरी और आत्मा के अज्ञान को भस्म कर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने प्रेम और मोह के इस अत्यंत सूक्ष्म और शाश्वत अंतर को पूर्ण रूप से समझ लिया है। आशा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के इस अमर और दिव्य ज्ञान ने तुम्हारे अशांत मन को वह असीम शीतलता और शांति प्रदान की होगी जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे हो। आज से अपने हर संबंध को मोह की जंजीरों से मुक्त कर दो, अपेक्षाओं का त्याग कर दो और केवल शुद्ध, निस्वार्थ और ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन का आधार बना लो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना सीख जाता है वह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुखी प्राणी बन जाता है। यदि इस ज्ञान ने तुम्हारी आत्मा को स्पर्श किया है और तुम्हारे भीतर के किसी भी अंधकार को नष्ट किया है तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन सभी भटकी हुई आत्माओं तक अवश्य पहुंचाना जो आज भी मोह और पीड़ा के जाल में तड़प रही हैं। सदैव प्रसन्न रहो, अपने स्वधर्म पर अडिग रहो और हर जीव में उसी एक पर ब्रह्म का दर्शन करते रहो। सत्य के इस महापथ पर निडर होकर निरंतर चलते रहो। प्रभु के उपदेश सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण।